नमस्कार साथियों। 1950 का दशक, जब महिलाओं के कुश्ती लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उस वक्त हमीदा बानो एक ऐसी महिला थी जो मर्द पहलवानों को लगातार चित्त कर रही थी। अखाड़े में उनके आगे बड़े बड़े पहलवानों के पैर उखड़ जाते थे। जो लोग महिलाओं को कमज़ोर समझते थे उनके मुंह पर ताले लग गए थे। हमीदा बानो आम लोगों में इतनी चर्चित हो चुकी थी कि उनका वजन, कद और खान पान तक खबरों का विषय बन रहा था। आज हम आपको उनकी बेहद दिलचस्प जिंदगी और पहलवानी से रूबरू कराएंगे। पहलवान हमीदा बानो मिर्ज़ापुर में पैदा हुई थी। सलाम नाम के एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए वो अलीगढ़ चली आई थी। यहीं से उन्होंने अपने पेशेवर पहलवानी करियर की शुरुआत की। देश में कोई महिला पहलवान नहीं थी जिससे वो दंगल कर सकें। ऐसे में उन्होंने मर्द पहलवानों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है, मगर उनके सामने ऐसा कोई पहलवान नहीं कर पाया। उस वक्त एक बाबा पहलवान को उन्होंने महज 1 मिनट 34 सेकंड में ही चित कर दिया। हारने के बाद बाबा पहलवान ने कुश्ती ही छोड़ दी। इसी तरह की चुनौती में वो फरवरी 1954 से 2 मर्द पहलवान चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से और दूसरा कोलकाता से था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि वो अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी है। लोगों ने उन्हें अलीगढ़ की अमेजोन कहना शुरू कर दिया था। और उनकी खुराक की बात करें तो हमीदा बानो की हाइट महज 5 फीट 3 इंच थी, मगर उनका वजन 107 किलो था। वहीं डाइट ऐसा कि बड़े बड़े मर्द पहलवान शर्मा जाए। कहते हैं कि वो रोज़ाना 5.5 किलो दूध, 3.25 किलो सूप, करीब 2.25 लीटर फलों का जूस, 1 मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 प्लेट बिरयानी खाती थी। उस समय ये भी कहा गया है कि वो हर रोज़ 9 घंटे सोती थी और 6 घंटे एक्सरसाइज करती थी। उस वक्त एक महिला पहलवान से लड़का मर्द अपनी बेइज्जती समझते थे। कई पहलवानों ने उनसे लड़ने को मना भी कर दिया। छोटे गामा नाम से मशहूर एक पहलवान ने भी आखिरी वक्त में उनसे लड़ने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक और मुकाबले में जब उन्होंने शोभा सिंह पंजाबी नाम के एक मर्द को पराजित किया तो कुश्ती के शौकीनों ने उन्हें बुरा भला कहा और उन पर पत्थर फेंके। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को बुलवाना पड़ा। उस समय लोगों की सोच थी कि जानबूझकर डमी पहलवान उतारे जाते थे ताकि मुकाबला मनोरंजक लगे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। भारतीय शेरनी हमीदा बानो ने 1954 में मुंबई की रूस की मादारीज कहलाने वाली वीरा चस्तेलिन को भी 1 मिनट से कम समय में शिकस्त दी थी। तब उन्होंने कहा था कि वो यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाएंगी। उसके बाद कहते हैं कि यूरोप जाने का ऐलान हमीदा बानो के पतन का कारण बना। दरअसल उनके ट्रेनर सलाम पहलवान को ये बात रास नहीं आई। बताते हैं कि सलाम पहलवान ने लाठी से हमीदा बानो के हाथ पांव तोड़ दिए थे। बरसों तक उन्हें लाठी के सहारे चलना पड़ा। इस वजह से सलाम और हमीदा के बीच गहरी दुश्मनी हो गई थी। जब भी दोनों आमने सामने पड़ते थे तो उनके लोग आपस में लड़ पड़ते थे। इस तरह आखिरी दिनों में हमीदा बानो का जीवन काफ़ी तंगहाली में गुजरा। दूध बेचकर और किराए से उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी, मगर एक बात हमेशा रही कि पहलवानी में उनके सामने कोई भी मर्द जीत ना सका। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।